ये क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है चैप्टर 3 क्लास 11 फिजिक्स से। नहीं छोड़ना, डायनेमिक के जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायनेमिक के चैप्टर में, ये उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत आसान, बहुत सिंपल, समझ में आने वाला, फील में आने वाला, मज़ा आने वाला क्वेश्चन है। ज़रा देख लो, यकीन मानो पेपर में आ गया 5 में से 5 नंबर सीधे हैं। आप बोलते हो ना परसेंटेज कम आ रही है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, कॉन्सेप्ट लिए बगैर रट्टा लगाते हो, इस वजह से मुश्किल होती है। यही सेम आंसर निकालेंगे इंशाल्लाह। ज़रा बात समझो, डेटा कम है मगर इतना है कि मतलब 100% इतना है कि आप आराम से अपना काम कर लोगे। चलो बात समझते हैं। पहले डायरेक्ट रट्टा नहीं लगाएंगे वरना तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होना, कोई बात समझ नहीं आनी। पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर आपको पूरा सवाल खुद ही जो है वो समझ में आ जाएगा। किसी बच्चे को भी कोई मुश्किल नहीं होगी सवाल समझने में। अच्छा इधर देखो, हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर है, समझना ज़रा। ये आ गया आपका एक अच्छा सा हेलीकॉप्टर। ठीक है, ये आपका हेलीकॉप्टर आ गया, ये आपका हेलीकॉप्टर, ये थोड़ा साफ़ सुथरा हेलीकॉप्टर बनाता है। ठीक है, महंगा बनाते थोड़ा साफ़ सुथरा बनाता है। ये आ गया आपका हेलीकॉप्टर और इसी से सारा एक्सप्लेन हो जाएगा आपका काम। ये आपका हेलीकॉप्टर आ गया। वेट, इस हेलीकॉप्टर का वेट कितना है? वेट जब भी कहे ना तो इसका मतलब ये समझ लो कि ज़मीन पे खड़ा हुआ है और उस वक्त कैलकुलेट किया है कि इसका वेट कितना है। फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे पे कोई फोर्स नहीं लग रही, बस एक ही फोर्स लग रही है जो कि वेट है, वो कैलकुलेट किया गया है। तो अभी इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही, ये बंद है, हेलीकॉप्टर का इंजन बंद है, जस्ट इसका वेट कैलकुलेट किया गया है। तो गिवन डेटा में आपको क्या मिला? गिवन डेटा। और टू फाइंड में आपको क्या मिला? देखो वेट इसका कितना है। फॉर एग्जांपल आप वेट करते हो ना मुख्तलिफ चीज़ों का, तो वो कितना आया, W लिखना है इसे। और वेट एक फोर्स ही है जो कि ग्रेविटी की वजह से आ रही होती है, आ रहा होता है। ये इसका वेट आ गया। कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट। अब इसके ऊपर लगेगी एक फोर्स। अब वो फोर्स कैसे लगेगी? देखो फोर्स क्यों लगा रहे हैं? ताकि भाई ये ऊपर की तरफ जाए ना। हेलीकॉप्टर का काम हवा में उड़ना है ना, हम इंसान उड़ रहे होते हैं हवा में, जबकि ये काम हेलीकॉप्टर का है। तो इस हेलीकॉप्टर का क्या काम है कि ये हवा में उड़े। तो हवा में उड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स इसको वेट है जो नीचे की तरफ रख रही है, हमें इसका इंजन चलाना पड़ेगा ताकि हमें एक फोर्स मिले जो इसे ऊपर की तरफ लेके जाए, और वो फोर्स वेट से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका वेट कितना है? 3920। अगर आपने फोर्स लगाई 3921 की, या चलो थोड़ा सा और आसान कर लो, आपका वेट कितना है? 3920 और आपने फोर्स लगाई 3900। वेट ज़्यादा है, आप फोर्स कम लगा रहे हो, हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं उड़ पाएगा। अगर आप चाहते हो हेलीकॉप्टर आपका उड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, जब ही आपका हेलीकॉप्टर उड़ेगा। जब भी आप ये चेक करो कि ये फोर्स की वैल्यू वेट से ज़्यादा है। अगर फोर्स की वैल्यू वेट से कम आ गई, फॉर एग्जांपल आपको एक इंसान है जिसको उठाना है हवाओं में, उस इंसान का वज़न 80 किलो है, तो कोई 50 या 60 किलो का इंसान उस 80 किलो के इंसान को उठा लेगा? नहीं उठाएगा, आपको भारी लाना पड़ेगा। इसी वजह से अगर आपका वेट इतना है तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि अगर इस हेलीकॉप्टर को उड़ाना है तो हमारे पास फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जो फोर्स लग रही है वो वेट से ज़्यादा होनी चाहिए, जब भी ये हेलीकॉप्टर हवाओं में जाएगा। क्योंकि कुछ एनर्जी, कुछ फोर्स यूज़ हो जाएगी वेट को कम करने में। वेट नीचे की तरफ लग रहा है, वेट कोशिश करेगा सरफेस की तरफ लाने में, ये सरफेस है। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जांपल मेरा वेट है 80 किलो, तो कोई मुझ पे 80 किलो, सॉरी मेरा वेट है 80 न्यूटन का। अगर कोई मुझ पे 80 न्यूटन ऊपर की तरफ धक्का दे तो क्या मैं उड़ जाऊंगा? नहीं, 90 न्यूटन देना पड़ेगा। मेरा वेट से ज़्यादा मुझ पे फोर्स लगानी पड़ेगी, जब भी जाके मैं हवाओं में उड़ सकूंगा। ठीक है, तो इसी वजह से आप जब भी कभी फ्लाइट में जाते हो तो आपको कहा जाता है कि कम सामान लेके आएँ, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सामान ले आएंगे तो जहाज़ का वज़न वैसे, जहाज़ का वेट वैसे ही बढ़ जाएगा, तो उसको उड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वेट का कॉन्सेप्ट मैंने अच्छी तरह आपको दे दिया। अच्छा, अब आपको निकालनी है फोर्स। एक फोर्स वो है जब एक्सेलरेशन है,
और वो एक्सेलरेशन कितनी है, इतनी है, याद रखना। ये मैं ए लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन लग रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन लग रही है। व्हाट विल बी द फोर्स, अच्छा दो फोर्स बतानी है, एक फोर्स जब बतानी है जब एक्सेलरेशन हेलीकॉप्टर में है, ठीक है, एक्सेलरेशन की क्वांटिटी हेलीकॉप्टर में मौजूद है तो उस वक्त आपने एक फोर्स बतानी है, ठीक है। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर, और दूसरी फोर्स आपने जब बतानी है जब इट इज मूविंग, यानी आपका हेलीकॉप्टर मूव कर रहा होगा कांस्टेंट स्पीड के साथ। एक बात बताओ, अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। तो एक फोर्स आपने जब बतानी है जब एक्सेलरेशन है, एक फोर्स आपने जब बतानी है जब एक्सेलरेशन नहीं है। अब जरा ये कॉन्सेप्ट भी समझ लो। फॉर एग्जांपल ये आपका हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा था, मगर इसकी जो वेलोसिटी थी vi वो आपने निकाली 8 मीटर पर सेकेंड, देखो कांस्टेंट की बात करी। कुछ टाइम बाद आपने दोबारा वेलोसिटी निकाली, वो दोबारा 8 मीटर पर सेकेंड की आ गई। आप एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। टी कुछ भी हो वो उससे हमें नहीं मसला, मगर जो वैल्यू वी एफ की थी वही वैल्यू वी आई की आ गई है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, जीरो आ गया, जीरो डिवाइडेड बाई टी जीरो। समझ में आया कि स्पीड के कांस्टेंट होने से एक्सेलरेशन कैसे जीरो हुई, मैंने बता दिया ताकि परेशान ना हो, ठीक है। अच्छा अब हमें निकालनी है फोर्स, सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। एक और चीज भी निकालनी है, मास, वो इन्होंने कहाँ बनी है लेकिन मैं वहां लिख रहा हूं, मास निकालना है क्योंकि मास भी नहीं है। मास कैसे निकालोगे, अच्छा मास निकालने से पहले हम समझ लेते हैं कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। F, देखो ये वो फोर्स है जो हेलीकॉप्टर लगा रहा है ऊपर जाने के लिए, इसमें से माइनस करनी पड़ेगी कौन सी फोर्स, वेट की फोर्स। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं ऊपर ले जाने की, ये वाली फोर्स जो मैं लगा रहा हूं, जो इंजन लगा रहा है वो कोशिश कर रहा है हेलीकॉप्टर को ऊपर ले जाने की, मगर वेट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेट क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा दोनों फोर्स ही है तो फाइनल रिजल्ट भी फोर्स ही होगा, एम ए फोर्स होती है, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं हम लोग, एम ए। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, फोर्स ही के बराबर आएगा ना, क्योंकि देखो वेलोसिटी से वेलोसिटी माइनस करोगे तो वेलोसिटी ही आएगी, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन माइनस करोगे तो एक्सेलरेशन ही आएगी। तो फोर्स से फोर्स माइनस कर रहे हो आप, वो फोर्स जो हेलीकॉप्टर का इंजन लगा रहा है और वेट, दोनों को अगर माइनस कर दोगे तो भी फोर्स ही निकल कर आएगी, बस वो डिफरेंस आएगा एक, ठीक है। ये मैंने समझा दिया। अब यहां पर देखो m चाहिए तो m निकाल लेते हैं, फॉर m w इज इक्वल टू एम जी, पढ़ रखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये w क्या है हमारे पास, w क्या गिवन है 3, पहले थोड़ा सा फॉर्मूला सेट करा लेते हैं, तो w डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू m, तो w क्या दिया हुआ है 3920 डिवाइडेड बाय 9.8 इक्वल टू m, तो ये m आ जाएगा आपके पास। तो m देख लेते हैं क्या आ रहा है, 3920 डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये आ रहा है 400, तो मास आ रहा है आपका 400 kg का, ठीक है। मास आ गया, अब आपने निकालनी है फोर्स, तो यहाँ लिख लो फॉर एफ ए, तो एफ ए माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए। अच्छा याद रखना एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कौन सी है, ये वाली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो W हो गया प्लस एम ए, यहाँ माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ए का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है इसमें। अच्छा तो W की वैल्यू क्या है हमारे पास 3920 प्लस 3920 प्लस m क्या है 400 और a क्या है 2, तो आंसर क्या आएगा 4720 न्यूटन, ठीक है। ये लो, ये आपका आंसर है 4720 न्यूटन, और यहां भी यही दिया हुआ है। अब एक और कंडीशन है फॉर f, अब एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये सेम वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। जब पहले ऊपर जा रहा था, यानी इस केस में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, एक्सेलरेशन है, दूसरे केस में नहीं है, लेकिन ऊपर अभी भी जा रहा है। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, यही फॉर्मूला लगेगा, एफ ए 0 है, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं 0, याद रहेगा, W इक्वल टू एम ए।
अब ए क्या है, 0 है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। चलो डायरेक्ट नहीं करते हैं ताकि समझ में आ जाए, माइनस डब्ल्यू, एम आ गया, ए 0 है तो ये 0 हो जाएगी टर्म, ये पूरी 0 हो जाएगी। अब ये डब्ल्यू उस तरफ ले जाओ, अब यहां पर आ गई आपके पास 3920 न्यूटन। अब इसकी वजह बताओ कि ये दोनों सेम क्यों आ गए, वेट भी सेम आ गया और जो फोर्स आप लगा रहे हो वो भी सेम आ गई। ये इसीलिए हुआ क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही, इंजन कोई और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, सेम वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहा है, तो इस वजह से एक्सेलरेशन तो 0 आ रही है, मगर आपका हेलीकॉप्टर ऊपर जाएगा क्योंकि अभी भी वेट, जो आपका वेट है जो नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये देखो, जो आपका वेट है हेलीकॉप्टर को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, उतनी ही आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, मगर हेलीकॉप्टर तो बीच में रुक जाना चाहिए, लेकिन पहले तो वो ऊपर जा रहा था ना, तो इनर्शिया की वजह से वो ऊपर जाता रहेगा। नहीं समझ आया, जरा बात सुनो। आप एक गाड़ी में बैठे हुए हो, गाड़ी वाला ब्रेक मार देता है, मगर आप आगे की तरफ क्यों चले जाते हो, आपको तो वहीं रुक जाना चाहिए, इनर्शिया कोशिश करता है आप आगे चलते रहो। तो पहले, थोड़ी देर पहले आपकी ऊपर ले जाने वाली फोर्स ज्यादा थी और वेट कम था, लेकिन कुछ टाइम बाद आपकी ऊपर ले जाने वाली फोर्स और वेट बराबर हो गया, मगर ऊपर जा रहे थे तो इनर्शिया की मदद से ऊपर जाते रहोगे। समझ में आ गए? तो बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, क्योंकि रट्टा लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, रट्टा मार भी लोगे फिर बाद में कॉन्सेप्ट निकल जाता है। तो ये न्यूमेरिकल की भी एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया है। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।